आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमार का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के व्याकरण का टॉपिक विराम चिन्ह पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और अपने चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप इस चैनल से प्रसारित होने वाली हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित अन्य टॉपिकों से भी लाभान्वित हो सकें। देखिए, हिंदी भाषा में जो है विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों ज़रूरी है। अब मैं एक वाक्य बोलती हूँ, रोको कोमा लगा देते हैं, मत जाने दो। दूसरी बार मैं बोलती हूँ, रोको मत, फिर विराम चिन्ह लगाया हमने अल्प विराम, जाने दो। तो इसके प्रयोग से वाक्य का जो है अर्थ ही बदल जाता है। देखिए, पहले वाक्य में मैंने बताया कि रोको, हमने अल्पविराम का प्रयोग किया तो रोको मत जाने दो। दूसरे वाक्य में मैंने बताया रोको मत जाने दो। एक हल्के से जो है अल्पविराम से ही वाक्य का अर्थ ही बदल गया। तो हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व है। मैंने इससे पहली वीडियो में भी जो है विराम चिन्ह की परिभाषा कि लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्हों या संकेतों को विराम चिन्ह कहा जाता है। फिर मैंने हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह बताए थे, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयसूचक चिन्ह, योजक या विभाजक, निर्देशक, उद्धरण, विवरण, कोष्ठक, हंसपद या त्रुटिपूर्वक और लाघव चिन्ह या जो है संक्षेप सूचक। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो है पूर्ण विराम के बारे में बताया था, अर्धविराम के बारे में बताया, अल्प विराम के बारे में बताया और प्रश्नवाचक चिन्ह के विषय में बताया। आज की इस वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे विस्मय सूचक चिन्ह के विषय में। देखिए, विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह जो है का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि प्राय आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विस्मय वाचक जो शब्द कौन से पदों, पदबंधों या वाक्यों के अंत में, जैसे अरे वह चला गया, ये देखिए इसका प्रयोग किया मैंने। फिर छी कितनी गंदगी है, धिक्कारने के जो है अर्थ में इसका प्रयोग किया गया। और वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाह के बाद जो हम प्रयोग करेंगे तो वो भी क्या होगा, विस्मय वाचक चिन्ह। उसके बाद संबोधन में भी, संबोधन शब्द के बाद इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाइयों और बहनों, मैंने आपको कल भी बताया था, भाइयों और बहनों। अब देखिए और कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए। जैसे सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो गए हो क्या। अब ये इसका प्रयोग यहाँ हमने किया है, ये देखिए ये कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो है चिन्ह है हमारा योजक या विभाजक चिन्ह। देखिए इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए कि इसका योजक चिन्ह का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, तत्पुरुष या द्वंद्व समास के जो है बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, जो भी युग्म शब्द हैं या विपरीतार्थ एक तरह से शब्द हैं, उनके बीच में जो ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है ये क्या है, योजक चिन्ह। अब देखो मध्य के अर्थ में बीच में जैसे हावड़ा और काल का, इसके काल का मेल, कृष्ण सुदामा चरित, इसके बीच में जैसे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कहाँ प्रयोग करते हैं, शब्दों के द्वित्व रूपों में, द्वित्व माने दो, कभी कभी, धीरे धीरे, चलते चलते, सोते सोते,
गाते गाते, ये जो बीच में प्रयुक्त किया ये हमने क्या किया है, योजक चिन्ह। फिर उसके बाद हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तुलना सूचक जो है, जैसे सा, सी, से, तुम सा, मीरा सी भक्ति, ये जो हम इसका प्रयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग, विभिन्न शब्द युग्मों में, जैसे युग्म माने जोड़ा, भीड़ भाड़, डर वर, पानी वानी, ये भी जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं इसका प्रयोग, संख्याओं तथा उनके अंशों को शब्दों में लिखते हुए, जैसे 2/3, 3/4, उनके बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह। ये इसका चिन्ह जो है होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है, ये इससे बड़ा होता है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, निर्देशक चिन्ह एक बड़ी लकीर के रूप में, ये जैसे बड़ी लकीर के रूप में जो है होता है, पर योजक चिन्ह से इसका आकार बड़ा होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, देखो, किसी वाक्यांश या पद की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए, जैसे तुम्हें अच्छा नागरिक बनना है, यहाँ परिश्रम, लगन, निष्ठा और अपने कार्य कुशलता से, ये हमने इसका प्रयोग किया है। और कहाँ प्रयोग करते हैं, किसी वाक्य के द्वारा कहे गए, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करने से पहले, जैसे ये गांधी जी ने कहा था, यहाँ सत्य और अहिंसा से ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं, ये हमने यहाँ इसका प्रयोग किया है। अब जैसे संवादों या वार्तालापों के बीच में, जैसे शीला, ये यहाँ हमने प्रयोग किया, कहिए क्या हाल है, अविका ठीक हूँ। तो ये जो भी संवाद होते हैं, इसमें कथोपकथन होते हैं, उनके बीच में हम ये प्रयोग करते हैं निर्देशक चिन्ह का। उसके बाद निम्नलिखित जो है शब्द के बाद, जैसे निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम यहाँ इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है किसी अवतरण या अंश को लिखकर उसके लेखक का नाम लिखना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये हमने इसका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया, किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने। अब आगे हम बात करते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह के। किसी के द्वारा कहे गए कथन को या अंश, किसी महापुरुष की वाणी को उद्धृत करते समय, जैसे तिलक ने कहा था, अब ये हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ से हमने शुरू किए और यहाँ हमने इसको बंद किया। देखो ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह। किसी जो है कथन को हम करते हैं तो दोहरे उद्धरण चिन्ह, लेकिन देखो किसी व्यक्ति का नाम हो, उपनाम हो या किसी पुस्तक का नाम हो, उसके लिए हम इकहरे माने एक एक, जैसे गोदान, प्रसाद, पंत, निराला, ये इसमें हम जो है इकहरे माने एक एक, ये दोहरे उद्धरण चिन्ह है और ये इकहरे उद्धरण चिन्ह है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में देखिए, वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देना हो तो विवरण चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे भाषा के प्रमुख दो रूप हैं, ये हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है, उच्चरित रूप और लिखित रूप, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग, या अब हम अपनी बात नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे, फिर हम करेंगे के बाद भी ये लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कोष्ठक। देखिए कोष्ठक 3 प्रकार की होती हैं। पहला ये इस तरह से बड़ी, फिर ये मध्यम और ये लघु कोष्ठक। तो ये इन तीनों प्रकार की कोष्ठकों का प्रयोग लगभग गणित में किया जाता है, गणित विषय में, लेकिन हम हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं किसी कठिन शब्द को जो है स्पष्ट करने के लिए। जैसे लौकिक, यहाँ हमने फिर इसको ब्रैकेट में सांसारिक, तथा पारलौकिक, ईश्वरीय, ये हमने इसका कोष्ठक का प्रयोग, लघु कोष्ठक का प्रयोग किया। और काम करते हैं कोष्ठक का प्रयोग क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ। जैसे ये हम इसको संख्या में भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, या हमने ये को, खो और गो, इसको हमने किस में प्रयुक्त किया, ये कोष्ठक का प्रयोग, लघु कोष्ठक का प्रयोग।
अब अगला जो है हंसपद। हंसपद या इसको जो है त्रुटिपूर्वक भी कहते हैं। जब हम लिखते हैं तो कई बार हमारा वाक्य लिखते लिखते कोई अंश छूट जाता है, तो उसकी पूर्ति के लिए देखो हमने आपको पहले ये शब्द छूट गया था तो इसकी जगह पहले ही कह दिया था वे नहीं मिलेंगे। अब ये चिन्ह हमने इसका किया है, इसको काकपद या हंसपद या इसे त्रुटिपूर्वक भी कहते हैं। अगला है संक्षेप सूचक लाघव चिन्ह। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ये इस तरह से किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए संक्षेपक सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। जैसे हम लिखें कार्यालय अधीक्षक का और अ, या कृपया पृष्ठ पलटिए कृ, ये लाघव चिन्ह पृष्ठ पलटिए। जैसे डॉक्टर को हम छोटा करके लिखते हैं, डॉक्टर लिखें। पंडित लिखना चाहें हम इस तरह से, ये फिर ये पंडित को हम ये लिखते हैं। डिग्रियां हम लिखते हैं MA, ऐसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस तरह से ये हमारे जो है मैंने 2 वीडियो के माध्यम से विराम चिन्हों का प्रयोग करना बताया। मैं आशा करती हूँ कि आप अन्य वीडियो देखने के लिए भी जो है आप इस चैनल को अवश्य ही लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और व्याकरण, हिंदी भाषा के व्याकरण के ज्ञान अर्जन करने के लिए आप अन्य वीडियो को भी अवश्य देखेंगे। ये वीडियो सभी कक्षाओं के जो है बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। नमस्कार।